Good morning, everybody. I am here with the next video of the topic important questions for the board examination. बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा क्वेश्चन बैंक के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीयर, देखिए असर्शन रीजन वाले आजकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ध्यान समझना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडे इच 2.7। लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका पहले कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। लीप ईयर हैज़ 53 संडेज। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, पता होगा 366 डेज होते हैं। ये क्लियर है बड़े बच्चों। और 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1 वीक में, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक, तो अगर आप 52 और 7 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे, 52 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 364 डेज आएंगे। 52 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 364, तो बचे कितने दिन? 2 डेज बचे। 2 डेज बचे ना, 366 में से 2 डेज माइनस किया 364। अब ये दोनों दिन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 52 वीक्स है तो 52 संडे तो श्योर है। अब क्या हो सकते हैं? 2 दिन हैं, 2 दिन बचे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 364, 65, 66, 2 दिन बचे हैं। तो क्या हो सकता है? या तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, फिर सैटरडे संडे हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, संडे 2 जगह आ रहा है और टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/7। टोटल 7 है, उसमें से दो ही जगह संडे आ रहे हैं। तो यानी जो पहला जो ऑप्शन दिया है आपका असर्शन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज 2/7, ये सही है, ये सही है। अब आते हैं नॉन लीप ईयर पे। देखिए अगला जो दिया है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर है 53 संडेज। अब नॉन लीप ईयर में बच्चों, नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज नॉर्मली। तो यहाँ एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया? 1 डे हो गया। अब 1 डे में तो या तो संडे, या तो मंडे, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, यानी अब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/7। और यहाँ कितना दिया? ये 5/7। ये टोटली रॉन्ग है, यानी असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट। ठीक, असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। क्लियर होगी बात? इस तरह से आपको समझ भी करना, दोनों को सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझो बेटा। कह रहा है ABCR इन AP, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। कह रहा है ABCR इन AP, जब AP की बात होता है, तो AP की जब भी बात है तो आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है बच्चों, कि AP में कॉमन डिफरेंस क्या आता है? सेम आता है। कह रहा है, ये देखिए, कह रहा है ABC AP में है। AP का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। यानी B में से A को माइनस करो और C में से B को माइनस करो, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। अब B वाले को एक तरफ कर दो, A वालों की एक तरफ कर दो, तो B प्लस B बराबर A प्लस C आ गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स B इक्वल टू A प्लस C। आपको एक रिजल्ट मिल गया। देखिए बुक में देखिए, यानी ये वाला पहला वाला हमारा सही है। ये क्लियर हो गई, यानी असर्शन ए तो सही है। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n²। कह रहा है द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर कितना आ गया? n²। इसको भी चेक कर लिया जाए, पता नहीं सही है कि गलत है। जब भी ऑड नंबर की बात करें, पहला नंबर क्या हो गया? 1, दूसरा नंबर क्या हो गया? 3,
यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, 3 - 1 2 हो गया। अब सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n/2 2a प्लस n-1 d, n टर्म्स है, n नहीं है वो, ठीक, d। अब यहाँ देखिए n तो n ही है, a की जगह 1 है, d की जगह कितना है 2 है, तो n/2 2 + 2n - 2 2 2 कट गया, यानी क्या आ गया n/2 × 2n। तो देखिए क्या हो गया 2 2 कट गया, यानी n²। यानी बोल तो सही रहा है, बोल तो ये सही रहा है, लेकिन क्या करा, यानी असर्शन तो हमारा सही है और रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, रीजन ये भी सही है लेकिन ये पहले वालों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यानी जैसे कि करा बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आज द करेक्ट एक्सप्लेन, बिल्कुल गलत है। ये तुम्हारा एपी से रिलेटेड, ये सम का अलग से बोले, इससे किसी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, दोनों सही है, हमने कैलकुलेट करके दिखाया, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। यानी ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। आई होप सो समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर। देखिए क्या होता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस फटाफट आपको रूल्स पता होने चाहिए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अगला क्या है, लिखा है इफ़ p² = 32/50 देन p इज a और n। कह रहा p² जो है 32/50 है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, p² दिया है 32/50, ध्यान से देखिएगा, पहले जो कटे हमेशा याद रखिए उसको काट दीजिए 25, ठीक, p² है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 4/5। अब 4/5 या डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यानी कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। देखिए रेशनल नंबर, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। अब देखिए इसको हलवा क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन ये बता दोगे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68 फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से पूछे तो y की वैल्यू, y एक्सिस से पूछे तो x की वैल्यू। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो क्या x एक्सिस से पूछे तो y की वैल्यू, यानी 8 यूनिट्स हो जाएगी। लग गया क्वेश्चन, ऐसे ही लगे। x एक्सिस से पूछे तो y की वैल्यू, y एक्सिस से पूछे तो x की वैल्यू, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।